कहा जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। भक्त उन्हें प्रेम से खिलाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान खुद चोरी करके खाना चाहें? एक छोटे से गांव में एक भक्त ने अपने मंदिर में लड्डू गोपाल के सामने माखन का भोग रखा। सुबह जब मंदिर का दरवाजा खुला तो माखन गायब था। लेकिन अजीब बात यह थी, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी और रात भर कोई भी मंदिर में नहीं आया था। तो फिर माखन किसने खाया? आज की यह कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, यह उस रहस्य की कहानी है जहां कभी कभी भगवान खुद माखन चोरी करने आ जाते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी रहता था। उसका नाम था माधव। माधव के पास न धन था न कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर में विराजमान थे नन्हे से लड्डू गोपाल। माधव के लिए वो सिर्फ मूर्ति नहीं थे, वो उसके घर के सबसे छोटे बच्चे थे। वो रोज उन्हें नहलाता, नए कपड़े पहनाता और फिर अपने हाथों से भोग लगाता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने माधव की पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात माधव को एक सपना आया। सपने में एक नन्हा बालक उसके सामने खड़ा था। घुंघराले बाल, माथे पर तिलक और आंखों में अद्भुत शरारत। बालक मुस्कुराया और धीरे से बोला, माधव, मुझे माखन खाना है। माधव ने हंसते हुए कहा, प्रभु, कल सुबह ही बना दूंगा। बालक ने सिर हिलाया और फिर धीरे से कहा, लेकिन मुझे माखन चोरी करके खाना है। माधव चौंक गया। उसने पूछा, प्रभु, चोरी क्यों? बालक की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, क्योंकि माखन का असली स्वाद चोरी में ही आता है। और तभी सपना टूट गया। अगली सुबह माधव जल्दी उठ गया। उसने ताजा माखन बनाया और प्रेम से लड्डू गोपाल के सामने रख दिया। फिर मंदिर का दरवाजा बंद करके वो अपने काम पर चला गया। लेकिन जब वो शाम को लौटा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। कटोरी खाली थी, माखन का एक कतरा भी नहीं बचा था। माधव मुस्कुराया। उसने सोचा, शायद बिल्ली खा गई होगी, लेकिन दरवाजा तो बंद था और खिड़कियां भी। माधव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने बात यहीं खत्म कर दी। अगले दिन उसने फिर माखन रखा। इस बार उसने मंदिर को ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन जब वो शाम को लौटा तो जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। ताला बंद था, दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर कटोरी फिर खाली थी। और इस बार कटोरी के पास माखन के छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने उंगलियों से माखन खाया हो। माधव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब माधव ने तय किया, आज वो सच देखेगा। उस रात उसने फिर माखन रखा, लेकिन इस बार वो मंदिर के पास छुपकर बैठ गया। मंदिर में बस एक दीपक जल रहा था। रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। और फिर रात के 12 बजे अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी आवाज हुई। माधव की सांस रुक गई। दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। और तभी लड्डू गोपाल की मूर्ति हल्की सी चमकने लगी, जैसे कोई अदृश्य प्रकाश उसके अंदर से निकल रहा हो। माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर उसने देखा, मूर्ति के सामने एक नन्हा बालक खड़ा था, वही बालक जो उसके सपने में आया था। बालक ने चारों तरफ देखा, फिर शरारती मुस्कान के साथ माखन की कटोरी उठाई। उसने उंगलियों से माखन लिया और हंसते हुए खाने लगा। उसकी आंखों में वही शरारत थी जो कभी वृंदावन की गलियों में मटकी तोड़ती थी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। माखन खाते खाते बालक ने अचानक माधव की तरफ देखा, जैसे उसे पहले से पता था कि माधव वहीं छुपा है। बालक मुस्कुराया और बोला, माधव, तुमने मुझे पकड़ लिया। माधव दौड़कर मंदिर के अंदर गया। वो बालक के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, प्रभु, आप चोरी क्यों करते हैं? बालक हंसा और धीरे से बोला, मैं माखन नहीं चुराता, मैं तो भक्तों का प्रेम चुराता हूं। उस रात के बाद माधव समझ गया, भगवान को माखन की जरूरत नहीं होती, उन्हें चाहिए होता है प्रेम। वही प्रेम जिससे यशोदा माखन बनाती थीं, वही प्रेम जिससे गोपियां मटकी छुपाती थीं, और वही प्रेम जिससे एक साधारण भक्त अपने घर में भगवान को बच्चा बना देता है। कहते हैं, भगवान मंदिरों में नहीं रहते,
लेकिन जहां प्रेम मां यशोदा जैसा हो, जहां भक्ति गोपियों जैसी हो, वहां कभी कभी लड्डू गोपाल सच में माखन चोरी करने आ जाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।